रामायण हजारों सालों से श्रद्धा से लिया गया एक नाम, एक ऐसा महाकाव्य जो समय से परे है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह मानवता की जीत और संघर्षों का आईना है। यह एक मार्गदर्शक है। यह हमें जीवन, प्रेम, कर्तव्य और डेस्टिनी के बारे में सिखाती है। आज भी रामायण डीपली गूंजती है। क्यों? यह मानवीय भावनाओं की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करती है। यह यूनिवर्सल डिलेमा से जूझती है। यह हमें राइचसनेस का रास्ता दिखाती है। यह राम की कहानी है, जो एक आदर्श पुरुष है, एक राजकुमार जो वनवास में है, एक समर्पित पति, धर्म की रक्षा करने वाला एक योद्धा। यह सीता की कहानी है, जो स्ट्रेंथ और डिवोशन का प्रतीक है, एक रानी जिसका अपहरण कर लिया गया, एक महिला जिसकी परीक्षा ली गई, एक अटूट आत्मा। रामायण प्रेम, विश्वासघात, साहस और रिडेम्पशन की एक टेपेस्ट्री है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें सभी के लिए कुछ न कुछ है। धर्म अर्थ से भरा हुआ एक शब्द, यह रामायण की नींव है। यह हर कैरेक्टर के एक्शंस का गाइडिंग प्रिंसिपल है। लेकिन धर्म क्या है? यह राइचसनेस है, यह कर्तव्य है, यह जीने का सही तरीका है। राम धर्म का अवतार है। वह अपनी खुशी का त्याग करते हैं। वह अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए वनवास स्वीकार करते हैं। वह अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। वह सच्चाई को बरकरार रखते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि धर्म का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए स्ट्रेंथ, सैक्रिफाइस और अटूट दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। लेकिन रामायण हमें धर्म का त्याग करने के परिणाम भी दिखाती है। रावण, जो एंटागनिस्ट है, अपनी डिजायर्स को खुद पर हावी होने देता है। वह सीता का अपहरण करता है। वह राइचसनेस के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। उसकी कहानी एक कॉशनरी टेल है। यह हमें याद दिलाती है कि गलत रास्ता चुनने से दुहाक और विनाश होता है। धर्म की अवधारणा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। यह हमें नैतिक रूप से जीने के लिए चैलेंज करती है, अपने एक्शंस के इंपैक्ट पर विचार करने के लिए। कर्म अक्सर गलत समझा जाने वाला एक शब्द। यह सिर्फ सजा या इनाम के बारे में नहीं है, यह एक्शन और कॉन्सिक्वेंस के बारे में है। रामायण इस सिद्धांत को खूबसूरती से दर्शाती है। हर एक्शन, हर चॉइस एक रिपल इफेक्ट पैदा करता है। राम के एक्शंस धर्म से प्रेरित होते हैं। राइचसनेस के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें अपने लोगों का प्यार दिलाती है। यह उनके भाई लक्ष्मण और वानर राज हनुमान में अटूट लॉयल्टी को इंस्पायर करता है। वनवास में भी उन्हें अपने पास डीड्स के कारण सपोर्ट और फ्रेंडशिप मिलती है। रावण डिजायर से अंधा होकर घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर देता है जो उसके पतन का कारण बनती है। उसके एक्शंस उसके और उसके राज्य पर विनाश लाते हैं। रामायण हमें याद दिलाती है कि हम केवल फेट के शिकार नहीं हैं, हम अपनी डेस्टिनी के आर्किटेक्ट्स खुद हैं। कर्म की अवधारणा सेल्फ रिफ्लेक्शन को इनकरेज करती है। यह हमें अपनी चॉइसेस के प्रति माइंडफुल रहने की याद दिलाती है। यह हमें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाती है। हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन होगा, यही कर्म का नियम है। प्रेम, वफादारी और त्याग, द ट्रिलॉजी ऑफ वर्च्यूज। रामायण प्रेम, वफादारी और त्याग का प्रमाण है। ये वर्च्यूज इसके कैरेक्टर्स के जरिए दर्शाए गए हैं। सीता के लिए राम का प्यार अमर है। उन्हें बचाने के लिए वह सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। सीता असाधारण लॉयल्टी दर्शाती है। लक्ष्मण और हनुमान की वफादारी भी उतनी ही इंस्पायरिंग है। हनुमान की भक्ति की कोई सीमा नहीं है। रामायण हमें याद दिलाती है कि ये वर्च्यूज हमारे जीवन को आकार देते हैं। भाग 5। रामायण के कैरेक्टर समय के साथ जमे हुए देवी देवता नहीं हैं। वे रिलेटेबल इंडिविजुअल्स हैं जो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। उनकी फ्लॉज और ट्रायम्फ्स हमारे साथ रेजोनेट करते हैं, जिससे उनके स्ट्रगल्स हमारे अपने बन जाते हैं। राम अपने डिवाइन लिनिएज के बावजूद मानवीय भावनाओं से जूझते हैं। वह खुशी, दुख, क्रोध और निराशा का अनुभव करते हैं। विपत्ति का सामना करने में सीता की स्ट्रेंथ और रेजिलियंस उन्हें फेमिनिन पावर का एक टाइमलेस आइकॉन बनाती है। हनुमान, जो मंकी गॉड हैं, लॉयल्टी, करेज और अटूट भक्ति का अवतार हैं। राम में उनका अटूट विश्वास हमें करेज और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए इंस्पायर करता है। ये कैरेक्टर्स अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ हमें जीवन, प्रेम और हमारी चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बहुमूल्य लेसन सिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अंधेरे समय में भी होप, करेज और राइचसनेस की जीत हो सकती है। भाग 6। टाइमलेस विजडम फॉर मॉडर्न टाइम्स। रामायण हालांकि प्राचीन है, हमारे आधुनिक डिलेमस के मूल मुद्दे को बयां करती है।
यह टाइमलेस विजडम प्रदान करती है जो कल्चरल और टेम्परल बाउंड्री से परे है। अपने मूल में यह हमें याद दिलाती है कि अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई किसी दूर बैटलफील्ड में नहीं, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर लड़ी जाती है। कहानी हमें अपने भीतर के रावण का सामना करने का आग्रह करती है। लालच, ईर्ष्या और पावर की लालसा जो हमें भटका सकती है। यह हमें राम के गुणों, राइचसनेस, इंटेग्रिटी और कंपैशन को कल्टीवेट करने के लिए इनकरेज करती है। तेजी से बदलते और मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज से भरे युग में रामायण एक मॉरल कंपास का काम करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सही के लिए खड़े होने का क्या महत्व है, तब भी जब यह मुश्किल हो। यह हमें सिखाती है कि असली ताकत राइचसनेस में है। प्यार और करुणा हमारे सबसे बड़े हथियार हैं और अंततः धर्म की जीत होती है। भाग 7, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ द रामायण। रामायण एक प्राचीन महाकाव्य से कहीं अधिक है। यह कहानी कहने की एंड्यूरिंग पावर का जीता जागता उदाहरण है। इसे पहली बार सुनाए जाने के हजारों साल बाद राम, सीता और रावण की कहानी हमें इंस्पायर करती रहती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे अनगिनत भाषाओं और रूपों में दोहराया जाता है। इसका संदेश संस्कृतियों और पीढ़ियों से परे गूंजता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्यार, बिछड़ना, साहस और रिडेम्पशन के बारे में सिखाती है, जो हमें मानवता को बांधने वाले टाइमलेस वैल्यूज की याद दिलाती है। रामायण की एंड्यूरिंग लेगेसी डीपली पर्सनल लेवल पर हमारे साथ कनेक्ट करने की क्षमता में निहित है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि विपत्ति के समय में भी होप, करेज और राइचसनेस की जीत हो सकती है। यह एक ऐसी कहानी है जो दुनिया और उसके भीतर हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को आकार देती रहती है।